to the Hello dear students, I'm Poonam Som. Welcome you all in our YouTube channel Sims Official. So children, today we will continue the third chapter of history, that is the Delhi Sultans. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, I welcome you back in the video. Earlier we have read about that topic, that was administration by the Khalji and Tughlaqs. So we'll continue the same topic today on the page number 39. Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as the governors of territories of varying sizes. ठीक तो यहाँ पर क्या था कि जो लाइक द अर्लियर जितने भी पुराने सुल्तान थे, जैसे खलजी हो गए, तुगलक हो गए, ठीक है, उनकी तरह ही मोनार्च ने मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट किया था। जैसे पहले के टाइम में गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता था, जैसे हमने पढ़ा था ना अभी पीछे गवर्नर्स के बारे में। तो टेरिटरीज़ के लिए, क्योंकि जो उनके साइज़ थे वो हमेशा चेंज होते रहते थे। टेरिटरीज़ मतलब जो क्षेत्र, ठीक है, एरिया। तो जैसे सपोज़ कोई किंग ने अपना एरिया बढ़ाया है, अपनी टेरिटरी को बढ़ाया, तो उसको मैनेज करने के लिए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए वो और ज़्यादा मिलिट्री कमांडर्स और गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे। सो दीज लैंड्स वर कॉल्ड द इक्ता। और वहाँ पर कौन सी जो लैंड होती थी, ऐसी लैंड जहाँ पर मिलिट्री कमांडर्स को रखा जाता था या गवर्नर्स के हाथ में पोजीशन होती थी, तो दीज लैंड वर कॉल्ड द इक्ता एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड द इक्तदार और मुक्ति। ठीक है, तो ऐसी जगहों को लुक आफ्टर करने के लिए, ऐसी लैंड्स को, जो जीती हुई लैंड थी, तो ऐसी लैंड को लुक आफ्टर इन्हें कहा जाता था इक्ता। ठीक है, और उनको देयर होल्डर्स यानी कि उनके टेक केयर करने वालों को इक्तदार या फिर मुक्ति कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। अब जो मुक्तीस जो होते थे, कि जो पर्टिकुलर प्लेस के जो होल्डर होते थे, ठीक है, तो उनकी ड्यूटी क्या होती थी कि टू लीड मिलिट्री कैंपेन। वहाँ जो मिलिट्री कैंपेन होती थी, यानी कि मिलिट्री से रिलेटेड, यानी कि सैनिक जो रैलियाँ होती थी उन्हें मेंटेन करना, लॉ और ऑर्डर को प्रॉपरली इक्तास में फॉलो करवाना, ये उनका काम था। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीस कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी। और बल्कि जो यहाँ पर इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज, जो मिलिट्री सर्विस की जाती थी, दी जाती थी, ठीक है, उनके बदले में वहाँ लगान लिए जाते थे। ठीक है, द मुक्तीज जो होते थे वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यूज़, रेवेन्यू मीन्स होते हैं लगान, ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। और इन्हीं रेवेन्यू से इन मिलिट्री के जो मेंबर्स होते थे या जो कमांडर्स होते थे उनकी सैलरी निकलती थी। या दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज़। और वो जो अपने सोल्जर्स होते थे, सिपाही हुआ करते थे, ठीक है, तो उनकी भी जो पेड होता था, मतलब उनकी जो सैलरी होती थी, उन्हें जो पे किया जाता था, वो भी इसी रेवेन्यू से ही किया जाता था। सो कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइंड इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। तो जो कंट्रोल था मुक्तीस पर, ठीक है, जो कंट्रोल ओवर मुक्तीस वाज मोस्ट इफेक्टिव, तो उनका जो कंट्रोल था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव यानी कि असरदार होता था। इफ़ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल, अगर उनके जो ऑफिसेज हैं वो वहीं पर सेटअप नहीं होते थे, एंड इफ़ दे वर असाइंड इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड, या फिर वो उस मतलब इक्तास को या उन जगहों को छोटे टाइम के लिए लुक आफ्टर करते थे, तो बिफोर बीइंग शिफ्टेड, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। सो दीज हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विसेज वर रिगोरसली imposed ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो ये जो हार्श कंडीशन थी, यानी कि जो कठिन समय था या परिस्थिति थी ऑफ
सर्विस की, कि बहुत छोटे पीरियड के लिए कुछ मुक्ति के लीडर्स ने यहाँ रहना है, फिर दूसरी जगह चेंज कर लेना है, या टेरिटरी अगर डेवलप हो रही है तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना है। तो ये जो कंडीशंस थी, कंडीशन में सर्विस करना काफ़ी हार्ड माना जाता था। एंड इम्पोज ड्यूरिंग द रेन, और ख़ासकर ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी। Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muktis. पहले जो रेवेन्यू लिया जाता था या जो लगान कलेक्ट किया जाता था, उसका अमाउंट चेक करने के लिए अकाउंटेंट्स को भी अपॉइंट किया जाता था बाय मुक्तीस। ठीक है, तो अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया जाता था स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में, एंड केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस prescribed by the state and that he kept the required number of the soldiers. और साथ ही साथ उन अकाउंटेंट का काम ये था कि केयर वॉज टेकन, कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो मुक्ति जो होते हैं वो मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस, कि मुक्ति वही टैक्सेस को कलेक्ट करें या उन्हीं कर को इकट्ठा करें जो स्टेट के द्वारा बनाए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, और उतने ही सोल्जर्स को रखा जाए सेना में या मिलिट्री में जितनों की रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है। ठीक है, सो इट्स ओके नाउ।